पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक या दो राज्यों में अगर सत्ता हासिल कर लेती है तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक और चिदंबरम ने एक दो राज्यों में सीजेपी की सरकार बनने की बात कही, वहीं उन्होंने सीजेपी का देश भर में बड़ी ताकत बनने पर संदेह भी जताया। इसके साथ ही चिदंबरम जी कह रहे हैं कि सीजेपी की स्कूल ठीक करो अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि इस अभियान ने सत्ता में बैठे लोगों को जगा दिया है। सीजेपी के अभियान के बाद सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए फंड देने की घोषणाएं भी की जाने लगी हैं, लेकिन सीजेपी तो खुद कह रही है कि हम केवल प्रेशर ग्रुप हैं, हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास ही उठ गया है। चिदंबरम जी कह रहे हैं एक दो राज्यों में वो सत्ता में आ सकते हैं। और ये उनका वो अनुमान है, तो वो क्यों हो सकता है कि किसी से बात भी हुई हो कि सीजेपी वालों का कोई भविष्य आपको दिखता है क्या ऐसा? सर मुझे लगता है कि चिदंबरम का बयान तो वैसा ही जैसे राहुल गांधी का बयान है कि बस कुछ महीने में मोदी जी की सरकार जाने वाली है, जो 2 साल से बयान दे रहे हैं। अच्छा। उसी तरह का बयान है कि वो कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी सरकार बना लेगी। कहीं कहीं दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार बनाने जाएगी। अभी तो राजनीतिक दल बनाने का उन्होंने मन नहीं बनाया, जब बनाएंगे उसके बाद देखने वाली बात होगी। इस बात की मुझे कहीं संभावना नजर नहीं आती, लेकिन ये बात सही है कि उनको समर्थन तो चिदंबरम साहब ही दे रहे हैं। चिदंबरम साहब की विचारधारा के लोग दे रहे हैं उनको बढ़ाने में। और जो चिदंबरम साहब है जिन्होंने खुद के लिए कहा था प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त पे दिमागी नक्सल कहने के बाद कि मुझे दिमागी नक्सल पर गर्व है, मैं दिमागी नक्सल हूं, मुझे गर्व है उसके ऊपर। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलती उस पर दुख जताते हुए कहा कि पार्लियामेंट में तो कुछ होता ही नहीं, इससे अच्छा मैं विधायक ही होता। अब ये तो चिदंबरम साहब को मतलब बड़ी शर्मनाक बयान है कि आप इतने लंबे समय सांसद रहे, आपका बेटा सांसद है, आप केंद्र में मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, तमाम बड़े पदों पे रहे, और आप ये बोल रहे हो आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, आप अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता से कहने की ताकत नहीं रखते कि पार्लियामेंट को चलने दीजिए, आप सरकार से बातचीत कीजिए, सर्वदलीय बैठक होती है उसमें जाना चाहिए और संसद को चलने देना चाहिए, और आप इस तरीके से बयान दे रहे हो। दुर्भाग्यपूर्ण इनका बयान। एक और कांग्रेस के नेता का बयान आपको बताता हूं, शशि थरूर। ये अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो उनकी पार्टी को पसंद नहीं आते। इन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बार फिर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विरोध के दबाव के बावजूद दबाव में भारत का राजनीतिक सिस्टम हिला जरूर लेकिन टूटा नहीं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा लेने के लिए मोदी सरकार की तारीफ भी की। इन्होंने म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हुए युवा आंदोलनों का जिक्र किया। शशि थरूर ने कहा कि युवाओं के गुस्से के कारण बांग्लादेश, श्रीलंका में सरकारें चली गईं, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रही सेना ने मौके का फायदा उठाकर वहां पर कठपुतली सरकार लगा दी, म्यांमार में सेना ने कब्जा कर लिया सत्ता पर, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने नई वास्तविकता के हिसाब से खुद को ढाल लिया। बीजेपी दबाव में आकर इस्तीफे की मांग के सामने झुकती नहीं, लेकिन उसने मंत्री का इस्तीफा ले लिया। मतलब उसका स्टैंड यह था कि हम दबाव में मंत्रियों को इस्तीफा नहीं कराते, लेकिन उसने इस्तीफा लिया। तो ये वो तारीफ कर रहे हैं सरकार के स्टैंड की भी और भारत के लोकतंत्र की भी कि नेपाल, बांग्लादेश जो बनाना चाहते थे कुछ लोग, ये भी तो कहे ना कि वो नहीं सफल हो पाए। तो ये भारतीय लोकतंत्र की तारीफ है। ये भारतीय लोकतंत्र की तारीफ है कि मोदी सरकार की तारीफ है? नहीं, मुझे लगता है दोनों की तारीफ है। ताकत तो ये भारतीय लोकतंत्र की है और मोदी सरकार भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से चली तो इसलिए चल रही है। इसको बड़ा मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो साफ साफ कह रहे हैं। और मतलब उनका ये कहना है, और जो हम लोग बार बार कहते भी रहे हैं कि भारत दुनिया के उन देशों जैसा नहीं है जहां इस तरह की अराजकता हो कि सत्ता परिवर्तन होता है। हमारे यहां जब जो सबसे बड़ा आंदोलन है आपातकाल का आंदोलन, उसमें भी किसी ने प्रधानमंत्री का घर ऐसे नहीं घेरा, किसी ने प्रधानमंत्री के बेडरूम में जाकर उस पर बेड पर उछल कूद नहीं की, कोई राष्ट्रपति भवन में नहीं घुसा, किसी मंत्री को पीटा नहीं गया। आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए ना, आंदोलन तो जब जला नहीं दिया गया, नेपाल में तो जला दिए गए, नेपाल में तो अतिरेक हुआ। भारत में ऐसा क्यों है? क्योंकि कितना भी आप कहें, एक तो विविधता वाला देश है, दूसरा हमें अपने गुस्से को निकालने के लिए, अपनी चीजों को निकालने के लिए समय समय पर वो टूल, वो अवसर मिलता रहता है। अब जैसे एक की जो बात कही, जब सरकार को समझ में आया कि अरे भाई सबको गुस्सा है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन अंत में उनको लगा कि नहीं, अब तो बिना त्यागपत्र की बात नहीं बनेगी, तो धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना पड़ा। और वरना सोचिए कि जिस सरकार के लिए कहा जाता था कि इसमें कभी इस्तीफे नहीं होते हैं, इस्तीफा भी हो रहा है, और किससे बैठ के बात कर रहे हैं?
दो वो लड़के जिनको न कोई जानता है न कुछ है, तो आपने बात कर ली, खत्म हो गया, अब आप करते रहिए, अब आप कुछ भी कहें। एक बयान आपको मैं सुनाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा बयान आप उन व्यक्ति से, उनकी विचारधारा से, उनके बयानों से आपको हमेशा कभी किसी को ऐतराज रहा होगा। मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा की बात कर रहा हूं, लेकिन इनका बयान जो है वो सुन के मुझे अच्छा इसलिए लगा कि मुझे ये लगता था कि सरकार को एक्चुअली इसी टोन में बात करनी चाहिए, की भी सरकार ने, लेकिन ये उसको बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसे का वैसा कह रहे थे ये।